तो आप सभी का स्वागत करते हैं इस कैंपस टूर के पहले वीडियो में। हम आप सभी को दिखाने वाले हैं एनआईटी वारंगल में जितने भी जिम है उन सभी जिम्स को मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो सबसे पहला जिम होने वाला है 1K का जिम, देन उसके बाद होगा 1.8K का जिम, देन उसके बाद चलेंगे हम लोग गर्ल्स हॉस्टल के जिम में, और देन घूम फिर कर आएंगे हम लोग सेंट्रल जिम पर, जो कि सबके लिए कॉमन है। वहाँ पर बॉयज़ भी आ सकते हैं और गर्ल्स भी आ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं 1K के जिम पे। तो जैसा कि दोस्तों आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो कि ये जो हॉस्टल है वो है 1K का हॉस्टल। तो सबसे पहले हम लोग इस हॉस्टल के जिम पे जाएंगे और देखेंगे कि क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अंदर, आ जाओ। बेचारे बच्चे डिमोटिवेट हो जाए। तो गाइज हम लोग 1K के जिम में पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे इधर भी जिम है और इधर भी जिम है, और दोनों तरफ अलग अलग इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं। तो चलिए इधर वाले जिम पे एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। आ जाओ। तो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं जिम के अंदर। तो आइए आप लोग को दिखाता हूँ कि यहाँ कौन कौन से इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं। तो सबसे पहला है ये चेस्ट के लिए। इन सभी चीज़ों को एक एक करके दिखाने से अच्छा है कि मैं आप सभी को एक साथ दिखा देता हूँ। आप खुद से जान लेना यार कि ये किस चीज़ के लिए। अगर आप जिम जाते होगे तो आपको पहले से ही पता होगा कि ये इक्विपमेंट किस मसल्स को ट्रेन करने के लिए है। तो दिखाओ भाई। तो अभी हम लोग रिकॉर्डिंग कर ही रहे थे, तो हमने देखा कि भाई एक बंदा है जो ऑलरेडी जिम करके बैठा है। तो चलिए उनसे थोड़ा रिव्यू लेते हैं, इफ़ पॉसिबल, अगर वो एग्री करेंगे तो। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग चलते हैं दूसरे रूम पे, वहाँ पर जाकर देखते हैं वहाँ कौन कौन सी इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं। ठीक है, तो आओ। तो यहाँ भी काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं। तो कृपांशु भाई इनको दिखाइए क्या क्या चीज़ें हैं। वर्क करता है? करता है दोनों? अच्छा ठीक, बताना। ठीक यार, यहाँ पर जिम के इतने सारे इक्विपमेंट्स देखकर ऐसा लग रहा है कि यार कि थोड़ा बहुत एक्सरसाइज मैं भी कर लूँ। तो क्या बोलते हैं कृपांशु, कर लूँ? ठीक है भाई, फिर करता हूँ। एक पुलअप्स, पर कहाँ पे करूँ भाई? पुलअप्स के लिए कुछ है नहीं, तो पुलअप्स कैंसिल करते हैं आज के लिए, बस इतना ही। ठीक है, तो मैं अभी इस रूम पर भी आया हूँ और यहाँ पर भी एक बंदा है जो जिम कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो आपसे कुछ एक दो क्वेश्चंस कर लेता हूँ, जिससे जो न्यू स्टूडेंट्स है वो जान सके क्या चीज़ें यहाँ करना पड़ता है आंसर करने के लिए। तो सबसे पहले इनका नाम जान लेते हैं। भाई आपका नाम क्या है? प्रहलाद कुमार। प्रहलाद कुमार। आप कौन सी ईयर के हो? फाइनल ईयर बीटेक। अच्छा, तो आप इसी हॉस्टल में रहते हो? हाँ। क्या यहाँ पर इस हॉस्टल में जो जिम है वहाँ दूसरे हॉस्टल के बच्चों को आना अलाउड है? आ सकते हैं। बट यार अभी बाहर में तो रोक रहे थे। नहीं, बस वो ऐसे ही पूछते नहीं है कि मतलब जिम के यार ऐसा कुछ। हाँ। अगर पूछते कौन से ईयर से हो तो आप बोल सकते हो फाइनल ईयर। तो ऐसा कुछ नहीं है, बताना नहीं होता अगर आना है। हाँ आ सकते हैं। लाइक जैसे हॉलीडेज होता है तो ये पीडी वाला जिम बंद होता है, तो हाँ। बहुत सारे लोग जो मतलब जूनियर्स है वो लोग भी इधर आ जाते हैं। उस दिन बहुत भीड़ होता है इधर। अच्छा, तो आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई यहाँ की टाइमिंग क्या बता सकते हैं? ये मतलब जनरली आप सिक्योरिटी गार्ड को बोल के अपना आईडी कार्ड देके कभी भी आ सकते हो। जैसे मेनली 4 to 6 मतलब हम लोग करते हैं, बट ऐसे 8-9 तक भी चलता है जिम। तो ऐसा मतलब वो अपने आप डिपेंड है। लाइक अपना आईडी कार्ड दो और जाके कीज ले लो, ऐसा कुछ नहीं फिक्स टाइमिंग। लाइक पीडी में फिक्स है कि हाँ 4 से ओपन होता है जिम, बट यहाँ पे आप आ सकते हो। आप 4th ईयर में हो? ठीक है, जितने भी जिम है यहाँ के सभी चीज़ें एक्सप्लोर कर ली होंगी। हाँ। तो आपको यहीं आना क्यों बेहतर लग रहा है, या ये मतलब क्यों बेटर है? एक्चुअली हमारे लिए नज़दीक है, ये एक फर्स्ट थिंग है जो हमारे लिए नज़दीक है। कभी भी आप आ सकते हैं यहाँ पे। अब और उधर पीडी में जाने के लिए एक प्रॉपर मतलब ड्रेस कोड शूज़ वूज होता है, सब पहन के जाना होता है। तो अब वो पहन के उधर जाना डिफिकल्ट है, उतना टाइम मैनेज करना पड़ेगा उसके लिए। मतलब आधा घंटा इधर आने का और जाने का दोनों मैनेज करना होता है। और यहाँ के अपने रूम से जस्ट आगे इधर डायरेक्ट और वार्म करके जिम शुरू कर दी, ये चीज़ है। और दूसरा मतलब ऑलमोस्ट सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पे हैं, बट एक इक्विपमेंट्स नहीं है जो लाइक सारे एक्सरसाइज उसमें हो सकते हैं। लाइक चेस्ट का एक्सरसाइज, लोअर चेस्ट का, ट्राइसेप्स का, वो एक क्या अच्छा, हाँ, जो बहुत वर्टिकल होता है जिसको हम लोग ऐसे चेस्ट के लिए करते हैं, फिर ट्राइसेप्स के लिए करते हैं। बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, तो उसकी ज़रूरत है। हाँ यहाँ पे जरूरत है वो चीज़ की। तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे, तो सारे इक्विपमेंट्स है।
वो आप देख रहे हैं, ट्रेडमिल भी है, मतलब जैसे फाइट लॉस के लिए माउंटेन क्लाइंबिंग सब सारा फैसिलिटीज अवेलेबल है यहाँ पे। मतलब हाँ वो भी नहीं है, हाँ डंबल ज़्यादा हेवी वेट का नहीं है, मतलब वो सब नहीं है यहाँ पे। हाँ मतलब बिगिनर के लिए जिम परफेक्ट है। अच्छा, अगर आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हो तो आप, अगर आपको ये हॉस्टल मिल रहा है तो आपको यहाँ आना चाहिए। सही है यार, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप ट्रेंड हो, मतलब आप बहुत पहले से जिम कर रहे हो, तो आपको मतलब हेवी वेट उठाने का आदत है, तो इधर उतना हेवी वेट अवेलेबल नहीं है, और प्लस वो जो फैसिलिटीज जो चेस्ट के जो वर्टिकल मशीन है वो नहीं है यहाँ पे। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेंट्रल जिम, फिजिकल डिपार्टमेंट के जिम में जाना पड़ेगा। और ऐसा कोई डे होता है जहाँ पर ये ऑफ रहे? जैसे कि आज संडे है तो आज भी ओपन है। हाँ। इसका मतलब है कि भाई कभी भी ऑफ नहीं होता, हॉलीडे के दिन भी ऑफ नहीं होता है। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बैठे रहते बाहर, अपना आईडी कार्ड दो, वो चाबी दे देंगे, आप आके खोल लो जिम। थैंक यू भाई, आपको परेशान करने के लिए सॉरी। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि यार हमने 1K का जिम एक्सप्लोर कर लिया है, तो अब चलेंगे 1.8K के जिम में। तो आज अंदर आजा, चलो। तो गाइस जैसा कि आप मेरे सामने देख सकते हैं कि ये एशिया का बिगेस्ट हॉस्टल है, जिसको बोलते हैं 1.8K हॉस्टल, आल्सो नोन एज रमप्पा हॉल। ठीक है, तो यहाँ पर ना यार 2 फ्लोर्स में जिम है, एक फर्स्ट फ्लोर पर है और एक सेकंड फ्लोर पर जिम है, और हम यहाँ के दोनों जिम को एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अंदर, देन चलेंगे फर्स्ट फ्लोर के जिम पे। आ जाओ। और कृपांशु भाई, ये जो हॉस्टल का भाई व्यू दिखा दे यार, कितना बड़ा है एक्चुअली में, दिखता कैसे है भाई, दिखा दो। तो भाई इतने बड़े हॉस्टल में लिफ्ट की भी फैसिलिटीज़ हैं, देख सकते हैं। बट यार भाई मेरे में कुछ ज़्यादा ही पावर है, तो मैं चलूँगा सीढ़ियों से, क्योंकि हमको जाना है फर्स्ट फ्लोर पर। तो भाई उसके लिए लिफ्ट की क्या ज़रूरत भाई, है ना, पैरों का इस्तेमाल करते हैं। आ जाओ। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे, और चलते हैं अभी जिम की तरफ। जिम उस तरफ है। तो गाइज हम लोग अभी पहुंच चुके हैं फर्स्ट फ्लोर के जिम पर, और यहाँ पर जो जिम है वो 2 रूम्स में है। तो पहला रूम ये है और दूसरा रूम ये है। तो पहले चलते हैं इस रूम पे, आ जाओ। यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं आपको दिखाता हूँ। तो बस यहाँ बस इतनी इक्विपमेंट्स है थोड़े से। अब चलते हैं दूसरे रूम पे। तो फर्स्ट फ्लोर का जो जिम है वो यहीं पर समाप्त होता है। तो भाई जब आपके अंदर जिम जाने की डेडिकेशन हो ना, तो आपको देखना नहीं है कि भाई अंदर जगह है या नहीं, आप बाहर में भी कर सकते हो। चले फिर, तो भाई अब चलते हैं सेकंड फ्लोर पे। तो यार जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है ना एशिया का बिगेस्ट हॉस्टल है, तो यहाँ पर जो जिम की फैसिलिटीज़ है वो भी बहुत बड़ी है। तो मैं आपको दिखाऊंगा। देखो फर्स्ट फ्लोर पर तो उतने ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं थे, बट सेकंड फ्लोर में जब देखोगे ना भाई, आए है भाई। तो गाइज हम लोग सेकंड फ्लोर के जिम के सामने खड़े हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो सेकंड फ्लोर का जो जिम है ना, आ जाओ अंदर, दिखाता हूँ क्या है इसमें। तो भाई जैसा कि मैंने आपको बोला कि भाई जो सेकंड फ्लोर का जो जिम है ना वो चुम्बेश्वरी है भाई। आप देख सकते हो यहाँ के इक्विपमेंट्स कितने नए हैं, कितने अच्छे हैं, और कितने अच्छे वेट्स हैं, वो आपको दूसरे रूम पे दिखाऊंगा कि वेट्स कौन कौन से अवेलेबल। आ जाओ। तो ये है अपना सेकंड रूम भाई, यहाँ पर चल रही है डेडिकेशन से वर्कआउट। तो अब मैं इतने अच्छे इक्विपमेंट देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी मैं एक सिंगल एक्सरसाइज तो कर ही सकता हूँ भाई। ठीक है, नहीं हो रहा है भाई। इन लोग का जो डेडिकेशन है और जो भाई पावर है भाई वो मुझ में नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ आपको जिम दिखा सकता हूँ, और जिम आकर वर्कआउट करना वो आपके ऊपर है। फर्स्टली टेल मी योर नेम। आई एम अमन राय, एमटेक सेकेंड ईयर, CSC। हमें मिल चुके हैं एक भाई जो इंटर्नशिप के लिए यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर वर्कआउट कर रहे हैं। तो भाई जैसे कि जो भी इंटर्नशिप के लिए स्टूडेंट्स आते हैं, क्या उनको भी अलाउ करते हैं जिम में आने के लिए? हाँ, बिकॉज वी आर स्टूडेंट्स ऑफ NIT वारंगल, सो या हम कर सकते हैं, इससे कोई रोक टोक नहीं। और आप जब भी आते हो तो कभी ऐसा टाइम मिला है जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो? जनरली अभी नहीं है भीड़ क्योंकि एग्ज़ाम्स खत्म हुए हैं, बट या इट्स ऑलवेज पैक्ड, बट या यू कैन डू, आपके पास टाइम होता है।
और आप जो यहाँ खाना मेस से ही खाते हैं या फिर बाहर हाँ, मैं से ही खाना खा रहा हूँ। तो जैसे वर्कआउट काफ़ी हैवी वर्कआउट करने के बाद आपको काफ़ी हैवी डाइट की जरूरत पड़ती होगी। यस। तो जो मेस में जो खाना मिलता है क्या वो हैवी डाइट दे पाता है या नहीं? खाली वेज का डाइट तो इनफ नहीं होगा, बट यू हैव टू लाइक एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा फ्रूट्स वगैरह, तो आपको बाहर ही जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे फूड स्ट्रीट भी ब्लॉक है। और यहाँ काफ़ी सारे जिम हैं, 1K में भी है, 1.8K में भी एंड सेंट्रल जिम है। तो आपने कहाँ कहाँ का एक्सप्लोर किया है? मैं तीनों में गया हूँ। मैं पर्सनली मुझे 1K वाला अच्छा लगता है काफ़ी, क्योंकि वो बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं वहाँ पे। ये वाला बहुत ऐसे देख रहे हो आप, क्लस्टर्ड सा है तो वो उतना अच्छा नहीं लगता। और सेंट्रल वाला भी काफ़ी अच्छा है, बट या 1K इज़ बेस्ट इन माई ओपिनियन। थैंक यू। तो बस इतने क्वेश्चन। थैंक्स। भाई कितने बार बोलो यार कि ये एशिया का बिगेस्ट बॉयज़ हॉस्टल है, और यहाँ की जब आप इक्विपमेंट देखोगे और फैसिलिटीज़ देखोगे ना भाई, आप बोलोगे यार कि मुझे यहीं आना है और कहीं नहीं जाना है। तो गाइस इसी के साथ हमारा 1.8K का जो जिम टूर है वो ख़त्म होता है, और अब हम चलते हैं गर्ल्स हॉस्टल के जिम पर। वहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, और वहाँ के स्टूडेंट से रिव्यूज़ भी लेंगे इफ़ पॉसिबल, अगर हो सके तो। बट हमको तो अलाउड नहीं है अंदर जाना, तो हम सोचेंगे किसी को अप्रोच करेंगे कि भाई हमारे लिए वीडियो रिकॉर्ड कर दो बस। अगर हो सकेगा तो आप लोग देख पाओगे, अदरवाइज आपको सेंट्रल जिम पे लेकर चलूँगा, वहाँ पर तो दिख ही जाएंगे कोई ना कोई, है ना।